learning journey, and today we are going to do the next part revision of network security. कल वाले क्लास में हमने देखा था लास्ट में कि पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम इन डेप्थ नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, और कहाँ किसका क्या यूज होता है, क्या मतलब है उसका। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कि कंप्यूटर कम्युनिकेट कैसे करता है, हाउ द कंप्यूटर कम्युनिकेट्स। ठीक है, तो सोचो, अब आप अपने फोन से एक वेबसाइट ओपन करते हो, अपने लैपटॉप से एक वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे कि google.com। ओके, एक सेकंड में पेज लोड हो जाता है, लेकिन उस एक सेकंड में पीछे क्या हो रहा होता है वो हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में, कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे पहुंचता है। ये पूरा प्रोसेस 5 स्टेप्स में होता है। स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि सबसे पहले क्रिएट होता है डेटा, सिग्नल, राउटिंग, आईपी एंड पोर्ट, मैक एड्रेस। लेट्स मूव। स्टेप 1 इज प्रोग्राम क्रिएट्स द डेटा। सबसे पहले कोई ना कोई प्रोग्राम डेटा क्रिएट करता है। जैसे कि जब आप ब्राउजर में कुछ वेबसाइट का यूआरएल डालते हो तो ब्राउजर एक रिक्वेस्ट करता है उस वेबसाइट के लिए, और ये जो रिक्वेस्ट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को पैकेट्स में रैप करेगा और उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा, जैसे कि डेस्टिनेशन, पोर्ट, एड्रेस। ठीक है, जैसे कि अगर आप HTTPS वेबसाइट ओपन करते हो तो पोर्ट नंबर होता है उसका 443। HTTPS है क्या, इसको इन डेप्थ हम आगे देखने वाले हैं। जैसे HTTP होता है वैसे ही HTTPS उसका सिक्योर्ड वर्जन है, जो कि इनक्रिप्टेड डेटा भेजता है एक जगह से दूसरी जगह। HTTP में इनक्रिप्टेड नहीं होता था। ये सब जो है ना डेटा अंडरनीथ कंप्यूटर के लिए सिर्फ बाइनरी जीरोस और वंस होते हैं। ओके, तो प्रोग्राम, फिर डेटा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रैप करेगा इनटू द पैकेट और ऐड करेगा उसके साथ पोर्ट नंबर और उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में। ये पूरा प्रोसेस होता है स्टेप 1 के अंदर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और उस पैकेट के साथ क्या जाता है, इंफॉर्मेशन जाती है उस पैकेट से रिलेटेड, जैसे कि डेस्टिनेशन, पोर्ट, जो मैंने बोला पोर्ट नंबर। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड में क्या होता है, डेटा कन्वर्ट्स इनटू फिजिकल सिग्नल्स। अब ये जो डेटा था कन्वर्ट हो चुका था बाइनरी में, जीरोस और वन के फॉर्म में था, सिर्फ नंबर से। इन्हें भेजने के लिए फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वायर में जाएगा या फिर थ्रू वायरलेस जाएगा, यानी कि हवा में जाएगा। जीरोस और वन वैसे नहीं जा सकते, डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन टाइप कि वो वायर्ड है वायरलेस है। तो 3 तरह के सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। सबसे पहला, अगर वायर के थ्रू जा रहा है, मान लो कॉपर वायर के थ्रू जा रहा है, तो इथरनेट पल्सेस, जब आप इथरनेट केबल यूज कर रहे होते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्टिकल सिग्नल्स, जब आप फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर रहे हो तो लाइट पल्सेस के थ्रू। ओके, एंड थर्ड होता है रेडियो वेव, जब आप वायरलेस नेटवर्क यूज कर रहे हो, वाईफाई यूज करते हो, तो वो रेडियो वेव्स के थ्रू जाता है। तो एक सिंपल लाइन याद रखना कि डेटा जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ हुआ था, अब उसको थ्रू अ सिग्नल भेजना, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और रेडियो। ठीक है, तो इसमें फिजिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टेप 2 भी आपको क्लियर होगा। स्टेप 3 है राउटर्स एंड स्विचेस फॉरवर्ड द सिग्नल। अब जो ये सिग्नल था, इलेक्ट्रिकल हो, ऑप्टिकल हो या रेडियो हो, ये सीधा डेस्टिनेशन तक नहीं जाता। बीच में राउटर्स और स्विचेस नाम की चीजें होती हैं जो सिग्नल को फॉरवर्ड करते हैं। समझे? नेटवर्क डिवाइस का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना, उसे वापस बिट्स में कन्वर्ट करना, जरूरी फील्ड्स को रीड करना, जैसे कि मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, और फिर डिसाइड करना कि पैकेट को आगे कहाँ भेजना है, और फिर उसे वापस सिग्नल में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल हो, ऑप्टिकल हो या फिर रेडियो हो। नेक्स्ट लिंक के लिए उसको वापस उसमें कन्वर्ट कर देता है। इसलिए एक पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते कई बार कन्वर्ट और रिकन्वर्ट होता है, बिट से सिग्नल, सिग्नल से बिट्स, फिर से सिग्नल। तो आई होप आप ये समझे होंगे कि राउटर्स और स्विचेस का काम क्या होता है। रिसीव करो, बिट से कन्वर्ट करो सिग्नल में, और जरूरी फील्ड से उनको रीड करो कि कहाँ भेजना है, आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, और डिसाइड करो और आगे भेज दो, और वापस से फिर इसको सिग्नल में कन्वर्ट कर दो। समझ गए? नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप नंबर 4, विच इज द रिसीविंग कंप्यूटर रिकंस्ट्रक्ट्स द पैकेट। जब डेटा डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचता है तो उसका नेटवर्क कार्ड, यानी कि इनकमिंग सिग्नल जो होता है, वो वापस बिट्स में कन्वर्ट करता है। नेटवर्क कार्ड इस काम को करता है।
जो भी वो डेटा आया था वो सिग्नल में आया था, उसको वापस बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा, वरना नहीं किया जाएगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेट के हेडर पड़ता है। हेडर में क्या लिखा होता है? डेस्टिनेशन पोर्ट क्या था, विच इज 443 यानी कि HTTPS। ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि कौन सी एप्लीकेशन उस पोर्ट पे लिसन कर रही है। ओके, ये काम होता है स्टेप 4 के अंदर। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है और कौन सी एप्लीकेशन उस पे काम कर रही है, उसको सुन रही है, उस रिक्वेस्ट को ले रही है। और ये कौन करता है? नेटवर्क कार्ड करता है इनकमिंग सिग्नल को वापस बिट्स में कन्वर्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप नंबर 5, करेक्ट एप्लीकेशन रिसीव्स द डेटा। अब अगर एक वेब सर्वर पोर्ट 443 पे लिसन कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो डेटा सीधा उस प्रोग्राम को दे देगा। लेकिन अगर उस पोर्ट पे कोई एप्लीकेशन लिसन ही नहीं कर रही तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? या तो पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या फिर एक एरर रिस्पॉन्स भेज देगा वापस कि भाई नो, रॉन्ग एड्रेस। इसलिए सही पोर्ट नंबर होना बहुत जरूरी होता है, वरना डेटा रॉन्ग एड्रेस पे चला जाता है। तो ये थे आपके 5 स्टेप, आई होप आपको क्लियर होंगे। पहला क्या था? लेट्स रिवाइज इट। प्रोग्राम क्रिएट करता है डेटा को। सेकंड क्या था? डेटा को कन्वर्ट करता है फिजिकल सिग्नल में। थर्ड, राउटर और स्विचेस उस सिग्नल को फॉरवर्ड करते हैं एज इट इज, उनको इसका मतलब नहीं पता होता। स्टेप 4 में क्या होता है? कंप्यूटर रिसीव करता है और रिकंस्ट्रक्ट करता है पैकेट को। एंड स्टेप 5 में क्या होता है? करेक्ट एप्लीकेशन जो होती है वो डेटा रिसीव कर लेती है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास आईपी एड्रेसेस की जो बात कर रहे थे, जो पता होते हैं उसको, और पोर्ट नंबर की। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब जो हमने डेस्टिनेशन की बात की वो एक्चुअली कैसे आइडेंटिफाई होती है, इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आईपी एड्रेस और एक होता है पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस क्या चीज है? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक यूनिक लॉजिकल आइडेंटिफायर है, रिमेंबर इट, यूनिक लॉजिकल आइडेंटिफायर, जो हर डिवाइस को नेटवर्क पे दिया जाता है, हर एक के पास होगा अपना। इससे डिवाइस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और वो दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है आइडेंटिफाई करने के साथ साथ। इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि आईपी एड्रेस बिल्कुल एक पोस्टल एड्रेस की तरह काम करता है। जैसे कि लेटर भेजते टाइम हम एड्रेस लिखते हैं कि कहाँ भेजना है और वापस रिप्लाई कहाँ आना है, वैसे ही आईपी एड्रेस बताता है कि डेटा पैकेट कहाँ भेजना है और रिस्पॉन्स कहाँ वापस आना है। समझे आईपी एड्रेस क्या है? हर पैकेट में ना दो आईपी एड्रेस होते हैं, एक होता है सोर्स यानी कि सोर्स आईपी यानी कि सेंडर का आईपी एड्रेस, और एक होता है डेस्टिनेशन आईपी यानी कि रिसीवर का आईपी एड्रेस, किसको मिलने वाला। इसी वजह से राउटर को पता चलता है कि पैकेट को सही डिवाइस तक फॉरवर्ड कर। अब इसके अंदर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv4 क्या होता है? 32 बिट होता है, और IPv6 क्या होता है? 128 बिट का एड्रेस होता है, जो बहुत ज्यादा एड्रेस स्पेस प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू IPv4। इसको बनाया भी इसलिए गया था जब वो IPv4 के जो एड्रेसेस है नंबर ऑफ, वो कम पड़ गए थे, क्योंकि लोगों के पास डिवाइस ज्यादा हो गए और हर डिवाइस को अलग अलग आईपी देना पॉसिबल नहीं था थ्रू IPv4, क्योंकि उसके अंदर 32 बिट एड्रेस था। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास आईपी एड्रेस वर्सेस पोर्ट नंबर। ये समझना ध्यान से। आईपी एड्रेस जो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है कौन सा डिवाइस है, ठीक है। पोर्ट नंबर उस कंप्यूटर पर चल रही एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है कौन सा प्रोग्राम है। पोर्ट नंबर कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये एक लॉजिकल आइडेंटिफायर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और टीसीपी आईपी नेटवर्क स्टैक मैनेज करता है। आईपी एड्रेस इज योर कंप्यूटर का एड्रेस एंड पोर्ट नंबर इज आपको व्हाट्सएप पे वो चीज चल रही है, गूगल पे चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, कहाँ चल रही है, दैट इज द पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस क्या होगा? बिल्डिंग का एड्रेस। पोर्ट नंबर क्या होगा? बिल्डिंग के अंदर आप कौन से फ्लैट में रहते हो या रूम में रहते हो। समझ गए मेरे हिसाब से आप। नेक्स्ट बात करते हैं मैक एड्रेस की। तो अब ये एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिफायर है मैक एड्रेस, एक यूनिक फिजिकल यानी कि हार्डवेयर आइडेंटिफायर होता है। वो क्या था? लॉजिकल, ये क्या है? फिजिकल। ये हर नेटवर्क इंटरफेस को दिया जाता है, जैसे वाईफाई कार्ड हो, इथरनेट अडेप्टर हो, सबके पास होता है। ये एड्रेसेस मैन्युफैक्चरर द्वारा असाइन किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जिसने उस चीज को बिल्ड किया है। जब डिवाइस बनती है तभी उसको एक मैक एड्रेस मतलब दे दिया जाता है। ठीक है, इसका यूज क्या है? ये सेम लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इससे डिवाइस एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं
डायरेक्टली डेटा फ्रेम्स डिलीवर्स कर पाते हैं। इसका फॉर्मेट रहता है 48 बिट्स का, यानी कि 6 बाइट्स का लॉन्ग होता है ये। यूजुअली हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है 001A 2B 3C 4D 5B। आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो सकता है, फर्क बता रही हूँ थोड़ा सा नेटवर्क के हिसाब से, लेकिन मैक एड्रेस डिवाइस के साथ फिक्स्ड रहता है, परमानेंट हार्डवेयर आइडेंटिटी होती है, इसको आप चेंज नहीं देख पाओगे, मतलब इसका चेंज होता हुआ, वो चेंज हो जाएगा नेटवर्क के हिसाब से, ये सेम रहेगा। ठीक है, क्विक रिकैप करें आज के लेक्चर का, तो आज हमने क्या क्या कंसेप्ट करे, प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले क्या होता है, क्रिएट्स द डेटा एंड बिल्ड इट इनटू द पैकेट, सबसे पहला स्टेप। सेकंड क्या होता था, उसको बिट से इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल या रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। थर्ड क्या होता था, राउटर या स्विचेस के द्वारा उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाना। ठीक है, एंड रिसीविंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जब वो उसको लेता था तो वापस से रिकंस्ट्रक्ट करता था पैकेट को और चेक करता था पोर्ट कौन सा है, कहाँ भेजना है। नेक्स्ट आता था आईपी एड्रेस, आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को लाइक अ पोस्टल एड्रेस। समझ गए हो, ये हमने पढ़ा था। पोर्ट नंबर क्या होता है, जो एप्लीकेशन कौन से, मतलब उस डिवाइस के एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है, कहाँ भेजना है उसको, रिस्पॉन्स को। एंड मैक एड्रेस, यू नो इट वेरी वेल, अभी अभी हमने पढ़ा, आइडेंटिफाइज द हार्डवेयर यूजिंग यूज्ड विद इन द लैन। ठीक है, तो याद रखो जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे होते हो तो ये पूरा चेन चलता है, पहले प्रोग्राम, फिर पैकेट, फिर वो सिग्नल में कन्वर्ट होगा, फिर राउटर्स के थ्रू फॉरवर्ड होगा डेस्टिनेशन तक, फिर करेक्ट एप्लीकेशन पे पहुंच जाएगा। और ये सब मिली सेकेंड्स में होता है, आपको पता भी नहीं चलता। आईपी एड्रेस आपको घर तक पहुंचता है और पोर्ट नंबर आपको सही कमरे तक पहुंचाता है। और बात करूं मैक एड्रेस की, तो ये बताता है कि हार्डवेयर लेवल पे कौन सी बात कर रहा है, हार्डवेयर लेवल पे, रिमेम्बर इट, हार्डवेयर लेवल पे। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटोकॉल पोर्ट्स को थोड़ा डेप्थ में पढ़ने वाले, एक एक को लेंगे हम, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, डीएचसीपी, डीएनएस। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में भी जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अरे